ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लासेस चल रहा है S2 यूनिट 1 चल रहा है सेकेंड ईयर के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करें, क्या उनके सिद्धांतों का वर्णन करें, तो हमने उनकी अवस्थाएं बताई। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे पर ही आ सकता है। इस एक टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई जरूर एक क्वेश्चन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक महत्व इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक महत्व अक्सर आता है, तो शैक्षिक महत्व का वर्णन करें। शिक्षा में उनका क्या महत्व था जीन पियाजे के सिद्धांतों का। तो अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक महत्व का वर्णन करें। तो इसमें अब हम इन पॉइंट के माध्यम से उन महत्वों का वर्णन करेंगे। तो शैक्षिक महत्व क्या था, शिक्षा में उनका क्या महत्व था। तो पहला जो इनका महत्व यह था कि मूर्त सामग्री की प्रस्तुति, मतलब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त सामग्री मतलब जो दिखाई दे, चीजों को दिखा के बच्चों को शिक्षित करना, मूर्त सामग्री की प्रस्तुति करनी। और बच्चे उससे क्या होता है कि देख के जब चीजों को, जो चीज हम सिखाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा माइक्रो टीचिंग चलता है, सब में हम जैसे बताते हैं कि सबसे प्रभावशाली शिक्षण वही है जो दृश्य और श्रव्य, दृश्य माध्यम मतलब दिखा के जो सिखाया जाए, वह ज्यादा समय तक उनके संज्ञान में रहता है, उनके याद में बना रहता है। तो इनका पहला शैक्षिक महत्व हो गया कि मूर्त सामग्री की प्रस्तुति मतलब चीजों को सामने रख के शिक्षित करना। ये पहला हो गया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला शैक्षिक महत्व। दूसरा है अध्यापक सुनियोजित क्रिया। तो अध्यापक सुनियोजित क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। अध्यापक क्या करेंगे, लाके जैसे कि हमें कुछ बोर्ड टांग दिए, एक ऐसा चित्र लाके हमने लगा दिया, या बच्चों के भूगोल क्लास में ग्लोब लाके रख, बच्चे अभी नहीं जानते हैं कुछ भी, लाके रख दिया, कुछ ऐसा यूनिक चीज लाके रख दिया कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट से देखने लगे। तो शिक्षक अपने क्रियाकलाप के द्वारा, ऐसी वस्तुओं द्वारा या अपने ऐसी कहानियों द्वारा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग माहौल बना देते हैं कि बच्चे जो है वो उन शिक्षक अध्यापक की सुनियोजित वह क्रिया द्वारा बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तभी यह क्रिया भी शैक्षिक महत्व के अंतर्गत आती है पियाजे के। तो कोई इंटरेस्टिंग क्लास बनाना। तीसरा है इस बच्चे का बौद्धिक विकास। तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के बौद्धिक विकास हेतु उसको सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को संयोजित किया जा सकता है। संयोजित किया जा सकता है मतलब एक सुनियोजित तरीके से उसको सिखाया और सीखा जा सकता है। क्वेश्चनराइज किया गया, या कुछ ऐसे क्रियाकलाप एक्टिविटीज दी गई जिनको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया, जिनको सीखने और सिखाने को इंटरेस्टिंग एक प्रक्रिया बनाई जा सकती है इस सिद्धांत के अनुसार। अब आता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। तो बच्चे का बौद्धिक मतलब मानसिक विकास करके उसको सीखना और सिखाना, उनको क्वेश्चनराइज करके कुछ इंटरेस्टिंग देके, चित्र क्राफ्ट बनाने के लिए देके, इस तरह से किया जा सकता है। और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ऐसी अवस्था तक हो सकती है जब बच्चा चीजों और विचारों से कुछ परिचित रहता है। मतलब जो चीज हम देते हैं उनको दिखाते हैं, चूंकि 7 से 11 वर्ष की अवस्था उसकी होगी, जब लास्ट अवस्था वो पार किया जाता है, तो वो जो चीज भी हम उसके सामने लाते हैं उनके बारे में वह पहले से ही उस चीज परिचित रहता है। या हम उनको कह सकते हैं कि आप पढ़ के इसको देख के आना, फिर उसको सुनियोजित तरीके से उसको सीखा और सिखाया जा सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट है ज्ञानात्मक क्रियाकलापों की प्रस्तुति। ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक क्या है, तो कविता, कहानी, उन्हें कविता, कहानी, गीत गाना जैसे बहुत से ज्ञानात्मक क्रियाकलाप हैं जो ज्ञान के माध्यम से बच्चों तक हम पहुंचा सकते हैं। ज्ञानात्मक क्रियाकलाप मतलब उन्हें गीत गाने के लिए, गीत लिखने के लिए प्रेरित करें, छोटे छोटे जैसे बना, अगर वो खुद से बना के अगर हमें सुनाते हैं तो, या कविता याद करने के लिए, तो ऐसे से बहुत सारे ज्ञानात्मक क्रियाकलापों की प्रस्तुति उन्हें करने के लिए कह के बच्चे को और विचारों को उनके प्रस्तुत किया जा सकता है इन ज्ञानात्मक क्रियाकलापों की प्रस्तुति के माध्यम से। अब आता है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है यह संज्ञानात्मक विकास का
मतलब शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सहायक है। कैसे? तो बच्चों के पाठ्यक्रम को तैयार करने में यह सिद्धांत शिक्षक को विस्तृत दृश्य प्रदान करता है। क्या बात है? कैसे? तो जब इन पॉइंट्स के माध्यम से बच्चों को इतने माइन्यूटली ढंग से अगर ऑब्जर्व कर लेता है शिक्षक, तो जब वह पाठ्यक्रम तैयार करेगा तो उसे ये मालूम होगा कि बच्चों को की जरूरतें क्या है, उनको कैसे इंटरेस्टिंग ढंग से हम सिखा सकते हैं, क्योंकि यह विभिन्न पॉइंट के माध्यम से उनके विचारों को, उनके हर एक उनकी एक्टिविटीज को वह जान चुका होता है। तो जब वह पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा तो वह इन चीजों को जान जाएगा कि उन्हें किस प्रकार से प्रस्तुत करना, कैसा पाठ्यक्रम रखना चाहिए जिससे बच्चे उसे आसानी से सीख सके और समझ सके। तो यह हो गया इसमें इसका ये शैक्षिक, इसीलिए इसका शैक्षिक महत्व है, इसका शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है यह सिद्धांत। व्यवस्था के आंतरिक विकास में सामंजस्य, व्यवस्था के आंतरिक विकास में तो कैसे? तो व्यवस्था जो भी हमारा होता है, आंतरिक किसी भी संस्था की व्यवस्था होती है, उसके आंतरिक विकास को समझता है कि उसको किस तरह से उसमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे विकसित होना है। अगला पॉइंट है हमारा ऐन्द्रिक और चेतना अनुभव। ऐन्द्रिक और चेतना अनुभव, तो यदि बच्चों को आरंभिक वर्षों में समुचित ढंग से, शुरू के वर्षों में, इन्हीं वर्षों में उन्हें अगर समुचित ऐन्द्रिक मतलब शारीरिक और मानसिक ज्ञान दे दिया जाए तो क्या होगा? वह एक विकसित मतलब एक सही दिशा में उनका विकास होगा। तो यह होगी इसका यह इस सिद्धांत का यहाँ भी ऐन्द्रिक और चेतना अनुभव, मतलब चेतना का अनुभव, उनको मानसिक अनुभव भी हो कि वो चीजों को गलत दिशा में न जाए, वो अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाए और चीजों को अपने माध्यम से उन्हें तौल के, उन्हें चेतना के आधार पर वह उन चीजों को सही समझ के उस दिशा को प्रदान करे। यह भी इस सिद्धांत के कारण यह संभव हो सकेगा। शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन, तो शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है? तो जैसे कि शिक्षा के, जैसे हम लोग सेमिनार, तो छोटे बच्चों के लिए जैसे क्या होता है, क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, छोटे छोटे लेख पढ़वाए जाते हैं, कविता पाठ कराया जाता है। तो इस प्रकार के अगर शैक्षणिक कार्यक्रम करा के इनके छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगवाए जाते हैं, तो शैक्षणिक कार्यक्रम इस प्रकार का आयोजन करके भी इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व दर्शा सकते हैं। सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका, जाहिर बात है। तो बच्चों की जानकारी और विस्तृत करने के लिए और इस तरह के उनका जानकारी का दायरा और बढ़ जाए, तो वह तो शैक्षणिक कार्यक्रम के आयोजन से होता है, लेकिन सीखने में भी इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वह उनका चेतना और मानसिक विकास में सहायता करता है। इसलिए बच्चे जो है वह उनको सही दिशा प्रदान करता है, जिससे वह सीखने में उनकी किसी भी चीज को की सही दशा सीखने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारा अंतिम पॉइंट है भौतिक पर्यावरण में शिक्षा। तो भौतिक पर्यावरण मतलब क्या कहते हैं, विज्ञान, भौतिक पर्यावरण, पुस्तकों से सीखना, लोगों या दूरदर्शन से सीखना या प्रकृति के बीच में जाके सीखना, बहुत सारे ऐसे भौतिक वातावरण पर्यावरण से वह शिक्षा ले सकता है इस सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का। इसीलिए इसका शैक्षिक शिक्षा में ये महत्व है। इस प्रकार क्या हुआ कि हमने इन शैक्षिक महत्वों के बारे में जाना इन पॉइंट के माध्यम से। मूर्त सामग्री की प्रस्तुति, जैसा आप जानते हैं कि मतलब जीवंत वस्तुओं को प्रस्तुत करना और फिर सिखाना। अध्यापक सुनियोजित क्रिया, मतलब अध्यापक जो है वह अपने मतलब व्यवस्थित ढंग से बच्चों को सिखाए। बच्चे का बौद्धिक विकास, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, सीखेंगे और सिखाएंगे मतलब वो अपने करके सीखेंगे और बताएंगे और अध्यापक से भी सीखेंगे। ज्ञानात्मक क्रियाकलापों की प्रस्तुति, जो मानसिक ज्ञान की जो कार्यक्रम उनके सामने। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, शिक्षक के लिए वह सब कुछ जान चुका होता है तो पाठ्यक्रम निर्माण में उनके सहायक होती है। व्यवस्था के आंतरिक विकास में सामंजस्य, जो भी व्यवस्था उनके अंदर है उसके आंतरिक मतलब वो सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं अंतर में, क्योंकि वो क्या सुनियोजित ढंग से सब सीख चुके होते हैं। तो वह क्या होता है, शैक्षणिक ऐन्द्रिक और चेतना अनुभव, उन्हें ऐन्द्रिक रूप से और चेतना का भी मानसिक विकास उनका हो चुका होता है, अनुभव हो चुका है। शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन, उन्हें पूर्णतः विकसित करने के लिए तरह तरह से उन्हें हर तरह से व्यवस्थित कर, हर तरह से उन्हें समृद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका, भौतिक पर्यावरण से शिक्षा। और इस प्रकार इन पॉइंट के माध्यम से हमने इस टॉपिक को पढ़ा और आप इस महत्व
अगर आता है शैक्षिक महत्व का वर्णन करें तो आप इन पॉइंट के माध्यम से उन्हें डिफाइन करिएगा और लिखिएगा। थैंक यू।